तो अभी उसी क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस 120, 102 एंड 031 इन स्क्वायर यूनिट्स इज। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 का 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन है √5, √7, √6, √3। ऑप्शन मैंने एकदम यहाँ पर लिख दिया। अभी देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के ना बुक में 2 तरीके दिए हुए हैं। पहला अपना हेरोन्स फॉर्मूला जो कि ट्रिग्नोमेट्री में दिया हुआ है, लेकिन हेरोन्स फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए होता है, हमें साइड लेंथ्स चाहिए होती हैं ABC। यहाँ पे साइड लेंथ्स ना देके वर्टिसेस दिया हुआ है, तो हेरोन्स फॉर्मूला तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये सवाल है 1 नंबर का, है ना। अब इसमें साइड्स निकालो, फिर एस निकालो, फिर वो सब करो, तो वो बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो 1 नंबर वाले सवाल में तो हम हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे जब तक कि साइड्स नहीं दिए हुए हैं। यहाँ पे वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो वर्टिसेस से साइड्स निकालो फिर पूरा सॉल्व करो, वो हम नहीं करेंगे। तो दूसरा तरीका दिया हुआ है वेक्टर्स में, ठीक है। इन सबको हम वेक्टर्स की तरह लिखेंगे। और वेक्टर्स में क्या होता है, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, मान लो ट्राइंगल है ABC, तो उसका एरिया हो जाता है 1/2 AB क्रॉस AC, और फिर हम उसका ले लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। अभी ये AB क्रॉस AC क्यों है, क्योंकि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है उसमें आता है AB साइन थीटा, और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो होता है हाफ AB साइन थीटा। साइन थीटा आता है इसीलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डॉट मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि AB और AC हम कैसे निकालेंगे। तो पहले तो ये जो वर्टिसेस है इन तीनों को हम एक नाम दे देंगे। तो मान लो A वेक्टर हो गया हमारा, अभी 1 2 0 है, तो 1 अपना x में, 2 y में है और 0 z में है। तो x में जो होता है उसको बोल देते हैं आई कैप, तो ये हो जाएगा 1 आई कैप, क्योंकि x में आप जा रहे हो 1, अभी y में आप जा रहे हो 2, मतलब x में आप मान लो ये x है, ये y है और इस तरफ z है। x में 1 गए हो, अभी ऊपर आप जा रहे हो 2, तो y के लिए आप नाम दे देते हो 2j कैप, z में कुछ नहीं है तो जो आएगा 0k कैप। ऐसे ही मान लो इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ B, इसको मैंने नाम दिया है A। अभी इसका मुझे वेक्टर बनाना है, वर्टिसेस से वेक्टर बनाना है। अभी देखो x में 1 है ना, तो i j k, x वाला i होता है, y वाला j होता है और z वाला k होता है। अभी x में 1 है तो ये बन जाएगा 1 i कैप, j में कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 0j कैप, और z में 2 है तो ये हो जाएगा 2k कैप। इसी तरह से अभी इसको, ये जो तीसरा हमारा वर्टेक्स दिया हुआ है, इसको नाम दे देते हैं C। तो C वेक्टर कितना हो जाएगा, अभी देखो x में 0 है तो 0 i कैप, y में कितना है 3, तो ये हो गया 3j कैप, z में कितना है 1, तो ये हो गया 1k कैप, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें AB वेक्टर और AC वेक्टर चाहिए। तो अब AB वेक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं, AB वेक्टर होता है B वेक्टर माइनस A वेक्टर, क्योंकि हमको A और B के बीच का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस हम डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं, वेक्टर के थ्रू निकाल रहे हैं, ठीक है, ताकि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा सकें। तो अभी AB वेक्टर होता है B वेक्टर माइनस A वेक्टर, तो B और A को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अभी 1i माइनस 1i करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो आई कैप वाला पूरा कट गया। J में 0 माइनस 2 करेंगे तो -2j कैप बचा, है ना। पूरा एक बार लिख लेते हैं, B कैप है 1i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप माइनस A वेक्टर कितना है अपना 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप। अभी ये ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। ये ब्रैकेट हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पूरा A वेक्टर को हम माइनस कर रहे हैं। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे मतलब केवल 1i माइनस होगा, बाकी सब प्लस रहेगा, तो वो नहीं है। पूरे A वेक्टर को माइनस कर रहे हैं तो पूरे A वेक्टर पे ये ब्रैकेट लगेगा। ये हमेशा ध्यान रखना है, जब भी 2 चीज़ों को माइनस कर रहे हो तो माइनस के बाद जो भी उसको ब्रैकेट में रखना है। अभी ये माइनस है तो अंदर वाले सारे माइनस हो जाएंगे। ये हो जाएगा -1i कैप
माइनस 2j कैप, और 0 प्लस हो माइनस हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लिख देते हैं माइनस 0k कैप। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, i वाले मतलब x वाले को हम केवल x से सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं, क्योंकि x क्या है अपने लेफ्ट या राइट में आप जा रहे हो, y क्या है ऊपर या नीचे जा रहे हो, z क्या है अंदर या बाहर आ रहे हो। ठीक है, तो x वाले को y के साथ आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतने बता सकते हो ना कितना राइट है कितना लेफ्ट है। तो जब भी सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है तो i कैप को साथ में किया जा सकता है, j कैप को साथ में किया जा सकता है, k कैप को साथ में किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1i कैप माइनस 1i कैप हो गया, यहाँ पे अभी 0j कैप माइनस 2j कैप, और z डायरेक्शन में क्या है 2 माइनस 0, तो 2k कैप माइनस 0k कैप। अभी 1i माइनस 1 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 माइनस 2 बचता है, तो ए बी वैक्टर आ गया है माइनस 2j वैक्टर, और 2 माइनस 0 2 होता है, तो ये हो गया प्लस 2k कैप। ठीक है, अभी ऐसे ही हम क्या करेंगे, ए सी वैक्टर निकालेंगे। तो ए सी वैक्टर मतलब क्या, ए से सी पे जा रहे हो, तो सी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। ठीक है, मैंने यहाँ से शुरू किया और मैं यहाँ पर आई, है ना, तो दिस माइनस दिस ये मेरी वो बता देगा, लेंथ बता देगा कि मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो ए सी भी हो जाएगा सी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। सेम प्रोसेस, सी वैक्टर 0i कैप 3j कैप और 1k कैप है, और ये जो i j k है इनके ऊपर कैप ज़रूर से लगा देना, क्योंकि इसका मतलब है कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं, इनको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, कि आप केवल मतलब 1 कवर कर रहे हो, 1 ब्लॉक कवर कर रहे हो, तो इसीलिए इनको यूनिट वेक्टर कहा जाता है। तो कैप का मतलब है, और जब भी वेक्टर लिख रहे हैं तो ऊपर ये बार लगा के एरो लगाना ज़रूरी है। तो 0i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप माइनस, फिर से हम एक ए वेक्टर को कर रहे हैं, तो 1i कैप 2j कैप और 0k कैप। अभी लंबा लग रहा है, लेकिन एक बार प्रोसेस समझ में आ जाएगा तो ये फटफट हो जाता है। अभी मैंने पहले ही बोला सब्ट्रैक्ट करना है, इनको साथ में कर रहे हैं, तो 0 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 1i कैप। अभी j वालों को साथ में सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 माइनस 2 करेंगे, और अभी k वालों को करेंगे तो इधर 1 है उधर 0 है, तो हो गया माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो अभी हमारे पास ए बी वेक्टर आ गया और ए सी वेक्टर आ गया। ठीक है, अभी हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ गई। अब हम निकालेंगे एरिया। ये लिख लीजिए, इसको मैं इरेज करके फिर आगे बढ़ूंगी। तो ए बी वैक्टर आ गया माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, ए सी वैक्टर आ गया माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अभी यहाँ पे जो एरिया है ना, इसमें ए बी क्रॉस ए सी लिखा है ना, हम कुछ भी कर सकते हैं, ए बी क्रॉस बी सी भी कर सकते हैं, ए सी क्रॉस बी सी भी कर सकते हैं। हम लोग कर रहे हैं ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, आंसर तीनों से सेम आएगा। तो अभी देखो, ये जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है, ये 1/2 को अभी हम थोड़ा साइड में रखते हैं। जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना हो ना, तो पहले ऊपर लिख लो i j k। अब इसके बाद क्या, ए बी के जो है ना कंपोनेंट्स वो लिख लो। i वाला 0 है तो यहाँ पे लिख लो 0। यहाँ पे हम ए बी वैक्टर का लिख रहे हैं, i 0 है, j है -2, यहाँ पे आ गया -2, k है 2, यहाँ पर आ गया 2। तो ए बी का हमने लिख लिया। अब हम ए सी का लिखेंगे। ए सी का क्या है, i है -1, j है +1, k है +1। ठीक है, तो अब इसका क्या करना होता है, हमें डिटर्मिनेंट निकालना होता है। तो डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, ये देखो, सबसे पहले हम i कैप लिख लेंगे, ब्रैकेट में।
अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आई कैप लिया है ना, तो इसको हम कट कर देंगे और इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। इसको छुपा लिया और इसको छुपा लिया, अभी बचा -2 × 1 करेंगे और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको इसको और फिर सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो -2 को 1 से किया -2 हो गया, -2 को 1 से किया 2 हो गया, ठीक है। अभी जब अब हम दूसरे पे जंप करेंगे, जे पे जंप करेंगे, तो जब दूसरा वाला लिख रहे हैं तो यहाँ पे -j कैप, ये डिटरमिनेंट में हमेशा ये पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, तीसरा प्लस होता है। तो आई कैप का जब भी लिखना हो तो बाहर प्लस रहेगा, जे कैप के लिए बाहर आ जाएगा माइनस। तो ये प्लस माइनस प्लस वाला याद रखना है। अभी जे वाले में हम क्या करेंगे, जे कहाँ पर रखा है, सेकंड पे रखा है, तो इसके नीचे जो है उसको हटा देंगे और जे सबसे ऊपर है इसको हटा देंगे। तो ये हटा दिया, ये हटा दिया। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 1 से, 2 को -1 से, और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो अभी हमने 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, है ना, माइनस, हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। अभी 2 × -1 कितना होता है, -2, तो यहाँ पर ये आ गया -2। अभी तीसरा बचा है के कैप, उस पर जाते हैं। तो के कैप के लिए क्या करेंगे, वहाँ पे जब भी एग्जाम में भी करो ना तो हाथ से छुपा देना। जैसे के कैप वाला निकालना है तो मैं इसको छुपा दूंगी और इसको छुपा दूंगी। अभी बचा 0, 1 और -1 -2, तो मैं 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई और ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो प्लस के कैप, ये मैंने छुपा दिया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 0, माइनस, अभी यहाँ पे -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2 × -1, 2 माइनस से कैंसिल हो जाते हैं, आंसर आएगा केवल 2, तो 0 - 2। और फिर क्योंकि वेक्टर के साथ हम डील कर रहे हैं तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये एज इट इज़ हमको रखना है। अब ये डिटर्मिनेंट क्या है, अब ये मैग्नीट्यूड बन जाएगा, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। एरिया का कोई वो तो होता नहीं है डायरेक्शन, तो एरिया वेक्टर नहीं होगा, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो ये -2 -2 -4 आई कैप हो गया, ये माइनस माइनस +2 बन गया, +2 एक और बाहर माइनस है, देखो टोटल 3 माइनस है, ये 0 हम हटा देते हैं क्योंकि 0 का होना ना होना बराबर है। 1 2 3 ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, लेकिन बाहर एक और है, तो ये हो गया -2 जे कैप। अभी ये 0 भी हम हटा देंगे तो केवल -2 है, तो ये हो गया -2 के कैप। अभी एरिया लेने के लिए हमको इसका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे हम अब मैं आगे जो सॉल्व करूँगी वो यहाँ पर सॉल्व करूँगी। तो ये -4 आई कैप -2 जे कैप -2 के कैप, हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। जब भी मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर कर लिया, -2 का स्क्वायर कर लिया, फिर से के का भी -2 है, -2 का स्क्वायर कर लिया। तो आई जे के तीनों के जो नंबर हैं तीनों का स्क्वायर करेंगे, उनको जोड़ देंगे और उसका ले लेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। और ये 1/2 आगे बाहर रहेगा। अभी 4 स्क्वायर होता है 16, 2 स्क्वायर होता है 4, 2 स्क्वायर होता है 4। अब वहाँ पे माइनस हो या प्लस हो, -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, क्योंकि -4 के स्क्वायर में माइनस 2 बार आएगा, वो कट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि -4 क्या होगा, -4 × -4, तो 2 बार माइनस आ रहा है, माइनस माइनस मिलके प्लस बना लेंगे। तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर कभी भी माइनस वाला नंबर आएगा ही नहीं, स्क्वायर हमेशा प्लस वाला नंबर आएगा। 16 + 4 + 4, तो अभी 16 + 4 20, 20 + 4 24, ये हो गया स्क्वायर रूट 24। अभी 24 को सिंप्लीफाई करना है ना, तो 24 क्या होता है,
6 इंटू 4। हमेशा क्या करने का, जब भी ये स्क्वायर रूट करना हो ना, तो ऐसे दो नंबर सोचने का जिनको मल्टीप्लाई करो तो 24 आता है। ठीक है, नंबर हो गए 6 और 4, तो यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर आ गया 4। और अभी देखो 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 6 नहीं होता। 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 हम बाहर रख लेंगे, ये जो 6 है ये स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट रखेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट रखेंगे। 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, वो बाहर आ गया। 6 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, और 6 होता है 2 इंटू 3, तो 2 और 3 भी किसी के स्क्वायर नहीं होते, तो ये एज इट इज रहेगा। ये 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो आंसर है ऑप्शन सी, स्क्वायर रूट 6। तो यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, ये सब देखा है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे 3 वर्टिसेस दिए हुए हों, सबको वेक्टर के फॉर्म में लिखना, ABC, फिर AB AC निकाल लेना 2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके, और फिर ये वाले फॉर्मूले में डाल के सॉल्व कर लेना। तो ये हो गया है।